अभी हम शुरू कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। यस सर। तो ये हम डिटेल में करेंगे पूरा, ठीक है। ठीक है सर। रिलेशन शुरू करने से पहले ना, हम थोड़ा सा जो +1 में आपने थोड़ा सा पढ़ा ना रिलेशन, वो रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। सर। तो एक टर्म पढ़ी है आपने, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जैसे ये नाम से ही बता रहा है आपको, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है दो, और ऑर्डर का मतलब होता है इन ऑर्डर, मतलब जिसमें ऑर्डर मैटर करे। तो बेसिकली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट in which order of object matters। और इसको हम लिखते हैं ऐसे। ये आपने ऑर्डर पे कहाँ पे यूज किया? जैसे आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हो ना, हाँ सर। जैसे आप पॉइंट नहीं प्लॉट करते, जैसे आप यस सर। 2,3 प्लॉट किया मान लो यहाँ पे, राइट। हाँ सर। और 3,2 प्लॉट किया आपने यहाँ पे। ये एक ऑर्डर पे है, देखो, राइट। यस सर। तो ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट मैटर कर रहा है ना, 2,3 3,2 अलग हो गए ना। यस सर। तो ये मतलब पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसमें कि ऑर्डर मैटर करता है। A, B इज नॉट इक्वल टू B, A ऑलवेज। हाँ सर। आवाज क्लियर है ना? यस सर। इफ AB और BA इक्वल होंगे ना, तो ये चीज इंप्लाई करेगी A इक्वल टू B। और कोई चारा नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी पे होगा कि A इक्वल टू B पे ये ऑर्डर पे उल्टा करोगे तो इक्वल आएगा ना, नहीं, नहीं तो नहीं आएगा, राइट। हाँ सर। उसके बाद एक टर्म आपने पढ़ी है +1 में, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है दो सेट्स की? मान लो आपके पास दो सेट्स हैं A एंड B। देन A क्रॉस B, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पे। all ordered pair such that all ordered pair A, B कर लो इसको। such that A belongs to set A and B belongs to set B।
मतलब क्या है, जो हमारा ए क्रॉस बी होगा ना, ए क्रॉस बी, इट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, जैसे आप सेट की फॉर्म में लिखते हो ना, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी। ये लिखो पहले। लिख लिया सर। लिख लिया। हाँ सर। अब इसका एग्जांपल देखेंगे ए क्रॉस बी का। मान लो हमारे पास ये दो सेट्स हैं, तो जो ए क्रॉस बी होगा ना इसका, इट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। मतलब जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर हो रहा है 1 कॉमा ए, पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट जी बी से सर। बिलोंग करना चाहिए। तो 1 के साथ ये कॉम्बिनेशन होंगे, यस सर, 1C1। 2 के साथ भी यही बनेंगे। तो ये सारे सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए ना, ऑल। तो इट इज अ सर सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी such that A belongs to set A and B belongs to set B, राइट? यस सर। अब अगर आप B क्रॉस A लिखोगे तो उल्टे हो जाएंगे सारे ऑर्डर्ड हाँ पेयर। सर, सर A1 फिर हाँ, B1। मतलब A1 B1 ऐसे हो जाएंगे, तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अगर A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A होगा ना, तो ये भी इंप्लाई करता है कि दो सेट इक्वल होंगे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? अगर A में M एलिमेंट्स हैं and set B has n elements, then total number of ordered pair in A cross B is MN and 2 M into N, MN and राइट? यस सर। अब एक चीज बताना मुझे, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। मान लो हमारे पास ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट है मान लो 2 3 5। तो आपने क्या करना है, फाइंड ए क्रॉस बी सर हो जाएगा। एंड आल्सो फाइंड 12। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कॉमन इन देम। दोनों में कॉमन आपने ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं मुझे कितने हैं, राइट? अच्छा। इसको करो जरा और ऑर्डर पेयर बताओ कितने कॉमन आ रहे हैं, फिर एक चीज लिखवाऊंगा आपको।
ये करो। ठीक है सर। हम्म लिख लिए? फिर कॉमन निकाल रहा हूँ। हाँ ठीक है। सर 4 कॉमन आ रहे हैं। राइट, 4 आएंगे। एक आएगा आपका 2 2 2 3 2 3 2 3 एंड 3 3 2 3। और 3 3। यस सर। अब एक चीज लिख लो, जैसे आप ये देखो कि इनमें आपके n नंबर ऑफ दो दो एलिमेंट कॉमन थे ना, इनमें 2 एलिमेंट कॉमन है ना, 2 3। ये और ये कॉमन है ना, देखो एलिमेंट्स। अगर यस सर। सर मैं अगर म्यूट दो पे बोल सेट रहा में था। n एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो a क्रॉस b एंड b क्रॉस a में n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर कॉमन होंगे। ये लिख लो, मतलब इफ a and b has n elements in common, then a cross b and b cross a has n square ordered pair common। जैसे 2 है तो 2 स्क्वायर, अगर 3 कॉमन होंगे तो 3 स्क्वायर होंगे, राइट? सर समझ आ गई बात? हाँ सर आ गया। हाँ, तो ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में आपने +1 में भी किया हुआ है। इसके बाद हम करेंगे कि रिलेशन क्या होती है, राइट? यस ये सर। लिख लिया सब कुछ? सर ऑर्डर फिर कॉमन लिख लिया था। अब वो लिख लो। हो गया सर। उसके बाद लिखो रिलेशन क्या होती है। अगर हमारे पास ए और बी दो सेट है ना, then relation
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is any subset of A क्रॉस B। ये लिखो यार। Yes, sir. अब एग्जांपल लिखेंगे, जैसे अभी हमने ए लिया था, ये 1 2 3 और बी लिया था ABC। तो हमने A क्रॉस भी लिखा था 1A 2A 3A 1B 2B 3C एक 3B भी आएगा, एक 1C एंड 2C। ये तो A क्रॉस B थी। अब मैं इसके कुछ सबसेट लिख रहा हूँ, वो रिलेशन होंगे। जैसे R1 लिखी मैंने, मान लो ये लिख दिया 1A 2B 3C। R2 लिख दी मान लो। सर रिलेशन क्या है इनका? बच्चे जो A क्रॉस B का कोई भी सबसेट होएगा ना, दैट इज द रिलेशन। जैसे जैसे कंडीशन दी होती है वो इसमें दी है, मतलब इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको कंडीशन गिवन हो। आपको अगर कोई भी सबसेट भी दे दिया, वो भी रिलेशन हो सकती है। ठीक है सर। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 1, A मान लो, 2, B। फिर एक ले लिया हमने 1, B 2, B 2, C। और मान लो R4 ले लिया हमने अकेला 1, B। तो बिकॉज these are subset of A cross B, these are relations from set A to set B, right? यस सर। अब जो रिलेशन होती है ना, उसमें हमें 3 टर्म डिफाइन करनी है। एक तो डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होती है रिलेशन का। तो पहले लिखेंगे डोमेन क्या होता है। सर कोडोमेन भी लिखवाई देना। सब कुछ लिखवाऊंगा। डोमेन, कोडोमेन और रेंज बता रहा हूँ ना क्या होती है। हाँ सर। अब डोमेन क्या होता है, ये सेट ए के उन एलिमेंट का सेट है जो रिलेशन में प्रेजेंट है। मतलब डोमेन इट इज सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए which are present in the relation। जैसे ये देखो, ये R1 है। R1 में सेट ए के तीनों एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3, तो इसका डोमेन हो जाएगा 1 2 3 सर जो एक्स एक्सिस आ रहे हैं, है। जो एक्स एक्सिस आ रहे हैं। हाँ, तो इसमें डोमेन हो जाएगा 1, 2। यस सर। इसमें डोमेन हो जाएगा 1, 2 हाँ सर। और इसमें डोमेन हो जाएगा आपका 1, राइट। और रेंज में आपने इसको चेंज कर लेना, इसको बी कर लेना बस रेंज में। ये भी लिख लो रेंज की डेफिनेशन।
सर रेंज में सेट ए का बी कर लूंगा। डोमेन में सेट ए के लेने हैं, रेंज में सेट बी के एलिमेंट्स लेने हैं जो रिलेशन में आ रहे हैं। ठीक है सर। जैसे इसका रेंज क्या होगा, एबीसी। यस सर। सर अगले का ए बी, फिर बी हाँ, सी। अगले का रेंज हो जाएगा ए बी, इसका बी सी, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, बी ओनली। राइट, समझ आ गया। यस सर। लिख लिया ये। यस सर। एक मिनट, उसके बाद लिखो कोडोमेन क्या होता है। जो रिलेशन का कोडोमेन होगा ना, वो हमेशा सेट बी होएगा। रिलेशन का कोडोमेन हमेशा सेट बी होगा। हाँ, जैसे जो हमने एग्जांपल किए हैं ना, उसमें अगर आप कोडोमेन निकालोगे तो वो एबीसी ही आएगा सबका। सर मतलब जैसे मतलब रेंज में। देखो रेंज में सेट, देखो जो हमने एग्जांपल लिए हैं उसमें रेंज में सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं सेट बी के। सर आ रहे हैं। सारे नहीं आ रहे हैं भाई, सेकंड एग्जांपल लिया उसमें ए अच्छा कोमा बी हाँ नहीं आ रहा, सर। सी कहाँ आ रहा है। अच्छा हाँ सर। सारे कह रहा हूं मैं, आएंगे तो सेट बी के ही एलिमेंट, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे आए, अच्छा। लेकिन कोड मेन में सारे एलिमेंट आएंगे। अच्छा चाहे पी दो बार रिपीट हो रहा तब भी आएगा। हैं, सर एक बार एग्जाम्पल फिर से बताओ सर। वो एग्जांपल लिखे नहीं है आपने, वो देखो जो 4 एग्जांपल मैंने लिखवाए हैं उनमें रेंज देखो ना क्या लिखी है। उसके अंदर सर सर कौन सा वाला देखूं? हैं, कौन सा वाला देखूं सर? आप फर्स्ट के अलावा सारे एग्जांपल देखो, उसमें रेंज में सेट बी के एलिमेंट थोड़ी आ रहे हैं सारे, ऑल एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं उससे। हाँ सर। तो लेकिन कोड मेन में सारे एलिमेंट आएंगे। अच्छा। जो कोड मेन होगा ना, जो जितने भी एग्जांपल हमने पीछे किए हैं उसमें कोड मेन इज सेट बी, मतलब एबीसी होगा सब में। अच्छा चाहे राइट, वो यूज हो ना हो। हाँ, चाहे वो यूज हो चाहे ना हो। अच्छा सर ठीक है। राइट, आगे समझ। यस सर। और जो आप ये देखोगे कि जो रेंज होगा वो या तो सबसेट होगा कोड मेन का या इक्वल होगा। यस सर। ये रिलेशन बाद में आपको ऑन टू इनटू फंक्शन निकालने के काम आएगी, ध्यान रखना ये। ठीक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है बाद में। उसके बाद आपको एक चीज और याद करनी है कि अगर ये सेट में m एलिमेंट्स हैं, then total number of relations are 2 की पावर mn। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आएंगी सेट ए से सेट बी में। ठीक है। क्यों? क्योंकि टोटल ऑर्डर्ड पेयर क्रॉस प्रोडक्ट में m इंटू एन थे, और अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। हाँ सर। तो अगर m इंटू एन ऑर्डर्ड पेयर हैं तो सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर mn। ठीक है। राइट, आगे बात राइट समझ। सर। राइट। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं कि
सेट ए में मान लो 2 एलिमेंट्स हैं, and set B has 3 elements, then total number of relations 2 power 6 हाँ from set A to set B are 2 की पावर 2 into 3, मतलब 2 की पावर 6, that is 64। ठीक है। yes sir और अगर आपको कहीं पे ये टर्म आती है ना, रिलेशन ऑन सेट ए, अकेला यही लिखा हुआ मान लो, तो ये चीज क्या इंप्लाई करती है, इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब उसमें दूसरा सेट भी आपने ए दे देना है। राइट। right अब जैसे मैं आपको कहता हूं, मान लो सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, then number of relation on set A is 2 n square 2 की पावर n स्क्वायर ना। ये सब वही मतलब ठीक है, तो आपने 2 की पावर n इंटू एन नहीं हो जाएगा ये, सब वही वही फॉर्म है हाँ 2 की पावर n स्क्वायर आ जाएगा ये, राइट। right लिख लो। sir हो गया सर सर अब सैटरडे को टेस्ट है ना मतलब संडे सॉरी हाँ संडे को वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका। सर कितने बजे सर मेरे को मेरा वो उसका फिजिक्स का भी टेस्ट है नहीं नहीं, वो आप ऐसा करना ना, वो टाइम देख लेंगे जो भी, एक्चुअली संडे को ना लेट ही होएगा आपका टेस्ट, शाम को ही होएगा, लेट इवनिंग, ठीक है सर फिर तो कोई क्योंकि दिक्कत पता क्या, हमारी ना वहाँ पे पीटीएम है कल संडे को, तो अच्छा सर वो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो मैं आके बताऊंगा आपको कितने बजे टेस्ट है। सर मेरे लिए तो ठीक है मतलब हाँ मतलब लेट ही होएगा, ज्यादा जल्दी नहीं होएगा वो, राइट। यस सर अब देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, मान लो आपके पास ए सेट है 1 2 3 अप टू 14 है मान लो, राइट, हाँ सर एंड रिलेशन ऑन सेट ए इज x, y such that x plus 2y इक्वल टू मान लो 10 है। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन ऑर्डर पेयर की टर्म में निकालनी है। इट्स डोमेन
कोडोमेन एंड रेंज निकालना है, ठीक है। तो अब ये देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सर मेरा होने वाला है, एक सेकंड। हाँ कर लो, फिर कर मैं लूंगा। बताता हूँ। अब ये देखो, जैसे आप x को 1 पुट करोगे तो कोई एलिमेंट रिलेटेड नहीं ना आएगा इसमें, हाँ फ्रैक्शन में सर, आएगा ना वो वो तो। निकल गया सर, 2 4 हाँ 4 2 3 4 6 2 और 8 1 और 2 4 4 3 और 3 के साथ कोई नहीं आएगा। 4 के साथ में 4 3 4 के साथ क्या आ रहा है? 3 3। 6 राइट, 2 और 8 1। 6 2 एंड 8 1। और बाकी अगर इससे आगे जाओगे तो वो आपके भी नेगेटिव में आ जाएंगे, राइट। यस सर। और 10 के साथ 0 आ जाएगा, 12 के साथ नेगेटिव आ जाएगा। ये आपका रिलेशन आ गया आर। अब देखो ये यस सर। क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट नहीं है। सर है। अब इसका डोमेन क्या होगा? 2 4 6 8, राइट। यस सर। पहले एलिमेंट का सेट, इसका रेंज क्या होगा? 1 2 सर 3 4, यस सर। या 4 3 2 1 लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो। हाँ सर भाई। और इसका कोड में आपका 1 to 14 ही होगा, क्योंकि ए टू ए है ना, सर तो सेकंड सेट भी तो यही हो गया ना, तो ये कोड में आ जाएगा। आया ठीक है बात समझ? सर। राइट। यस सर। तो ये रिलेशन होती है बेसिकली हमारी। और जैसे अगर अगर ए कोमा बी कोई ऑर्डर पे रिलेशन में आ रहा है तो हम उसको लिखेंगे ए रिलेटेड टू बी, और अगर नहीं आ रहा तो उसको लिखेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, यस सर। राइट। मतलब जैसे ये 2 रिलेटेड टू 4 तो है इस रिलेशन में, लेकिन 2 रिलेटेड टू 3 नहीं है। आ गया सब बात समझ? सर इसमें यूज होता है ना ट्रांजिटिव में बहुत ज्यादा। वो तो अभी बताऊंगा ना टाइप्स ऑफ रिलेशन में, आप एक कदम आगे ना ना चलो। ठीक है सर। ठीक है, वो तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में ठीक सब है कुछ ही सर। बताऊंगा। आपको तो आधी रिलेशन बताई होंगी अभी। नहीं सर, हम हमारे तो सर पहले होगा, अब मेट्रिसेस करा रहे हैं तो। अब वही कहा था ना आपको, मैट्रिक्स तो करवाएंगे ही आपको। सर तो अब आपको वो बिल्कुल समझ आ रहा होगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। सर वो तो हलवा लग वो तो कुछ कराएंगे ही नहीं, जितना मैंने करा दिया उससे आधा कराएंगे वो सर। आपको। हाँ सर वो तो। सर वही एनसीईआरटी वही में मैं कह बहुत रहा है। हूँ कि आपको एक बार चैप्टर कर लोगे तो तसल्ली हो जाएगी, ठीक है ना। यस सर। तो मतलब बस ऑर्डर मुझे अपनी तरफ से कराने दो जो मैंने कराना है। ठीक है सर। आया बात समझ? ये हो गया हाँ सर। हाँ सर मैं लिख लिया। लिख लिया। यस सर। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन करेंगे। वो अब ये जो था ना, ये चीजें +1 की है जो आपने +1 में पढ़ी है। हाँ सर। इतना तो आपने +1 में किया ही है ना। अब जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है वो हम +2 के डिस्कस करेंगे, और फिर हम उसकी एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज करेंगे, राइट। वो अगली क्लास में कराऊंगा एक्सरसाइज, आज तो भी टाइप्स ऑफ रिलेशन शायद खत्म हो जाए आपकी, ठीक है। ठीक है सर। तो अब लिखो टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है सर। इसमें सबसे पहले रिलेशन लिखो नल और वॉइड रिलेशन। एम्प्टी भी कह सकते हैं इसको। अब इसमें लिखो बिकॉज नल सेट, नल सेट मतलब फाई,
नल सेट को अकेला फाई से डिनोट करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, ये ब्रैकेट इसके साथ है सिर्फ, ठीक है। फाई इज अ नल सेट, Yes. बिकॉज नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। So it is subset of A cross B also. हाँ सर, सर नल तो सबका होता है ना। ठीक है ना, A cross B का भी सबसेट हो गया ना। So it is a relation from set A to B. जो फाई होगा ना वो भी रिलेशन होगा। And is called null relation. अब इसका एग्जांपल करेंगे, जैसे मान लो लेट ए आपका है 1 2 3 4, और बी है 5 6 7 8। अब रिलेशन कैसे रिलेटेड है? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ए रिलेटेड टू बी सच दैट के लिए आप ये लिख सकते हो लंबी लाइन, ए इज ग्रेटर देन बी। मतलब फर्स्ट सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से कैसे रिलेटेड है कि पहला एलिमेंट ग्रेटर होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट से, और ऐसा कोई आप ऑर्डर पे बना ही नहीं सकते हो। ऐसा कोई ऑर्डर पे नहीं ना आएगा जिसमें पहला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के सेट से ग्रेटर हो। हाँ सर। तो ये नल रिलेशन आ जाएगी, राइट। ठीक है सर। एक मिनट ये लिखो, किसी का फोन आ रहा है, मैं उसको कॉल बैक कर दूं, राइट। ठीक है सर, लिख लिया सर, ठीक है। और लिख लिया ये। यस सर। उसके बाद सेकंड टाइप के रिलेशन लिखने हैं, इसी में कुछ चेंजेस करा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या सर? इसी में चेंजेस करा रहा हूँ आपको कुछ। अच्छा सेकंड टाइप की रिलेशन है वो, ठीक है। ठीक है सर। तो वो चेंजेस क्या है वो देख लो, एक मिनट बस। ज्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब एक दो अक्षरों में चेंजेस हैं। तो जो सेकंड टाइप की रिलेशन लिखनी है ना आपने, वो लिखनी है यूनिवर्सल रिलेशन। अब आपको पता है कि जो ए क्रॉस बी होता है,
इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहां आप ये लिखो, ऐसा करो, एक मिनट रुको, इसको काट दो, बिकॉज यहां पे लिखो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहां पे इटसेल्फ कर लो। हर सेट अपने का सबसेट होता ही है, राइट? तो सो ए क्रॉस बी is subset of A cross B also, right? So it is a relation from A to B and is called universal relation. आ गया बात समझ? जो नल सेट होती है वो एम्प्टी रिलेशन है, जो A क्रॉस B है वो यूनिवर्सल रिलेशन है। अच्छा, आया बात समझ? यस सर। अब ये जो एग्जांपल दिया ना, इस रिलेशन में यहाँ पे लेस कर लो, फिर देखो कि जो A क्रॉस B होगा ना, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ जाएंगे आपके, क्योंकि 1 5 1 6 1 7 1 8 में A लेस देन B है। आगे समझ? ठीक है सर। तो ये जो रिलेशन है ना, ये वाले इन दो सेट के ऊपर, ए और बी के ऊपर, ये यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है, राइट? ठीक है। ये समझ आ गया? हाँ सर। हो गया ये? सर इतना सर, एक सेकंड। होगा सर। उसके बाद लिखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लिखो अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is called reflexive if A related to A for all A, ये for all का सिंबल होता है, for all A belongs to set A। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट सेट ए से, सर अपने साथ मतलब हाँ, उसका अपने एक साथ अपने रिलेटेड साथ। होने चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डर पे हो सकते हैं इसमें। हाँ सर। इसमें ये नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डर पे ना हो, एक्स्ट्रा ऑर्डर पे हो सकते हैं। जैसे मान लो, अब एग्जांपल देखो इसका ऑर्डर पेयर की टर्म में, मान लो ये आपके पास ये है, और बी आपके पास ये है। तो सर ये 1 1 2 2 रिफ्लेक्सिव 3 3। रिलेशन आप तभी बना सकोगे जब ए सबसेट ऑफ बी होगा। ए के सारे एलिमेंट बी में आएंगे तभी आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकोगे, नहीं तो नहीं बना सकोगे, ठीक है। राइट? तो अब देखो मैंने R1 लिखी, मान लो ये लिखा मैंने 1 1 2 2 3 3, फिर मैंने लिखा R2 1 1 2 2 3 3 2 4 3 4, फिर मैंने R3 लिखी 1 1 2 2
और फिर R4 लिखी 1 3। तो ये सारी रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B, बिकॉज दीज आर ऑल सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यस सर। तो ये लेकिन जो से रिलेशन फर्स्ट है है ना, रिफ्लेक्सिव तो। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है और सेकंड भी रिफ्लेक्सिव है, सेकंड अच्छा थर्ड और फोर्थ रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ना, उसमें ए के सारे एलिमेंट तो आपस में रिलेटेड होने चाहिए, पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर पे आ सकते हैं। आपने सिर्फ ये चेक करना है कि जो 1 2 3 है वो आपस में रिलेटेड होने चाहिए, जैसे यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ ठीक पे है 3 रिलेटेड टू 3 नहीं है, राइट। चलो। आगे समझिए ऑर्डर पेयर की टर्म में, यस सर। ये ऑर्डर पेयर की टर्म में समझ लो, फिर मैं इसको आपको स्टेटमेंट की टर्म में बताऊंगा कैसे करने हैं क्वेश्चन। सर बस सर थक गया। थक गया? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं सोचा रिफ्लेक्सिव खत्म करा देता हूँ, चलो नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा से रिफ्लेक्सिव शुरू कराऊंगा मैं। सर रिफ्लेक्सिव आता है सर। नहीं नहीं आता नहीं है, मुझे पता है, वो बाद में दिक्कत आती है भाई। अच्छा आपको सर पता ठीक है। है, टेस्ट दोगे तब पता लगेगा आपको। ठीक है सर। ठीक है ना, वो तो एक बार पढ़ के ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे, जो नई ठीक है चीजें सर। बताऊंगा वो आपको पता लगेंगी फिर। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। अगली क्लास में मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन से ही शुरू कराऊंगा दोबारा से, ठीक है सर। राइट। यस सर। चलो चलो ठीक है, ओके सर बाय। ओके ओके बाय।